अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो क्या हर वक्त आपको पैसा कमाने का तरीका ढूंढना जरूरी है? राधा किशन दमानी की जर्नी हमें इसका एक कंप्लीटली डिफरेंट आंसर देती है। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं किया, उनकी अप्रोच में वैल्यू, पेशेंस और डिसिप्लिन डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी जर्नी से हम आज की फाइनेंशियल लाइफ के लिए कुछ वेरी प्रैक्टिकल लेसन्स निकाल सकते हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि दमानी की जर्नी एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई। आप उन्हें डीमार्ट के फाउंडर के रूप में जानते होंगे, लेकिन दमानी की जर्नी सिर्फ डीमार्ट की सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो इंडियन इक्विटी मार्केट के वेल नोन वैल्यू इन्वेस्टर्स में भी रहे हैं। उनकी इन्वेस्टिंग अप्रोच ने उन्हें बिजनेसेस और इंडियन कंज्यूमर्स को समझने का एक्सपीरियंस दिया, जिसे बाद में रिटेल बिजनेस में अप्लाई किया गया। लास्ट वीडियो में हमने नितिन कामत की जर्नी से हमें एक्टिव ट्रेडिंग के रिस्क और कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में सीखा था। आज दमानी जी की जर्नी से हम वेल्थ क्रिएशन का दूसरा साइड समझेंगे, पेशेंस और वैल्यू। हर वक्त एक्शन लेना जरूरी नहीं है दोस्तों, कभी कभी पेशेंस भी एक स्ट्रैटेजी। इन्वेस्टर की एक कॉमन प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट किया, कुछ महीने वेट किया, रिटर्न नहीं आया, इन्वेस्टमेंट चेंज कर दिया, फिर दूसरा स्टॉक, फिर दूसरा फंड, फिर कोई और नया फंड, फिर और कोई अपॉर्चुनिटी, और कुछ साल बाद पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा टाइम स्ट्रैटेजी चेंज करने में ही चले गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ब्लाइंडली किसी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना नहीं है। इन्वेस्टिंग करने के पहले रीजन समझना, रिस्क समझना और बिजनेस को समझना जरूरी है। उसके बाद हर शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट के बेसिस पर बार बार डिसीजन बदलना जरूरी नहीं है। दमानी की इन्वेस्टिंग बैकग्राउंड से एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल सामने आता है, वैल्यू और बिजनेस फंडामेंटल्स। किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है इसलिए वो ऑटोमेटिकली गुड इन्वेस्टमेंट नहीं बन जाता। बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट कैसे कमाता है, डेट कितना है, कैश फ्लो कैसा है, और जो प्राइस आप पे कर रहे हैं क्या वो बिजनेस की क्वालिटी के अकॉर्डिंग रीजनेबल है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ प्राइस चार्ट देखकर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं डीमार्ट पर। डीमार्ट का मॉडल देखने में सिंपल है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है, कंट्रोल्ड कॉस्ट है और कस्टमर्स को वैल्यू है। लेकिन इसी सिंप्लिसिटी में एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन छुपा है। वेल्थ सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं बनती। आप 1 लाख महीना कमाते हैं और 1 लाख ही खर्च कर देते हैं तो हाई इनकम के बावजूद वेल्थ क्रिएट कैसे होगी? इनकम मॉडरेट है लेकिन एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड है और आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल बिल्ड होना शुरू होता है। इसलिए इनकम बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम में से इन्वेस्टेबल सरप्लस बढ़ाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम बन सकती है। इनकम बढ़ती है, कार अपग्रेड, बिगर हाउस, मोर एक्सपेंसेस लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे एक्सपेंसेस भी इनकम के साथ बड़े हो जाते हैं। इनकम डबल हो जाती है, एक्सपेंसेस भी रुकते नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डबल नहीं होता है। इसीलिए इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल को ऑटोमेटिकली अपग्रेड करने के बजाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी सिस्टमेटिकली इंक्रीज करना यूजफुल हैबिट है। अब दमानी जी की बिजनेस जर्नी का एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए। डीमार्ट को बिल्ड करने में उन्होंने पेशेंस और फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस रखा था। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के कॉर्पोरेट मटेरियल के अकॉर्डिंग डीमार्ट के फर्स्ट 10 स्टोर्स तक पहुंचने में 8 साल लगे। आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में जहां हर कोई फास्ट ग्रोथ चाहता है, यहाँ एक पावरफुल लेसन मिलता है, ग्रोथ केवल फास्ट होना जरूरी नहीं है, ग्रोथ सस्टेनेबल भी होना चाहिए। और इन्वेस्टर के लिए भी यही प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मत देखिए कि कंपनी कितनी फास्ट ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, डेट देखिए, कैश फ्लो देखिए, बिजनेस मॉडल समझिए और ग्रोथ फ्यूचर में सस्टेनेबल है या नहीं ये भी समझिए। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो बहुत लोग फेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचता। अगर इनकम जेन्युइनली लिमिटेड है तो इन्कम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन अगर इनकम रीजनेबल है और फिर भी कुछ नहीं बचता तो स्पेंडिंग स्ट्रक्चर को रिव्यू करना जरूरी है। एक सिंपल अप्रोच है, इनकम आते ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेपरेट कीजिए। मंथ के एंड में जो बचा उसमें से इन्वेस्टमेंट करने के बजाय पहले इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए और फिर बाकी एक्सपेंसेस मैनेज कीजिए। इससे इन्वेस्टमेंट लेफ्ट ओवर मनी पर डिपेंड नहीं करता। अब नितिन जी और दमानी जी की जर्नीज को एक साथ रखिए। नितिन जी से हमने सीखा कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, दमानी जी से हमने सीखा कैपिटल को समझदारी से अलोकेट कीजिए और पेशेंस के साथ कंपाउंडिंग होने का टाइम दीजिए। दोनों लेसन्स को कंबाइन करें तो वेल्थ क्रिएशन का फ्रेमवर्क सिंपल हो जाता है। इनकम बढ़ाइए, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए, इन्वेस्टेबल सरप्लस क्रिएट कीजिए, रिस्क समझिए, क्वालिटी एसेट्स को समझकर। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सक्सेसफुल पीपल्स की जर्नी से रियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डिकोड करता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम फाल्गुनी नायर जी की जर्नी देखेंगे, एक ऐसी जर्नी जहां उन्होंने लाइफ के एक स्टेज पर अपनी डायरेक्शन बदली और कुछ बिल्कुल नया बिल्ड किया। क्या सक्सेसफुल होने के लिए अर्ली स्टार्ट करना जरूरी है? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उनकी जर्नी हमारी